वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद जी ने। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित भारत की पहली टेलिंग्स नीति यानी टेलिंग्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनन अपशिष्ट से महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति। ठीक है। जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय राजनीतिक सहयोग को विस्तार देने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस देश की जनसंख्या में 3 मिलियन यानी 30 लाख की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है चीन। हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है सात्यकी घोष को। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 एंड 26 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर है विदर्भ। 104वें कोच शिखर सम्मेलन में किस संस्था को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन यानी राष्ट्रीय आपदा और आपातकालीन चेतावनी मंच के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है CDOT। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है इलैयाराजा को। हाल ही में खबरों में छाए गिलियन बैरे सिंड्रोम को किस प्रकार की रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार। ठीक है। तो ये था कल का रिवीजन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई पैराकैम्फेरिया अल्बा किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक की नई प्रजाति कौन सी खोजी गई? पैराकैम्फेरिया अल्बा। ठीक है। पैराकैम्फेरिया अल्बा अदरक परिवार जिंजीबेरेसी से संबंधित एक नई खोजी गई प्रजाति है। यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में पाई गई थी। ठीक है। और पूर्वी हिमालय को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है और वनस्पति संबंधी खोजे संरक्षण योजना और पारिस्थितिक मूल्यांकन में सहायक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसका थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। ठीक है। भारत इस पहल के अनुरूप अपने सहकारी क्षेत्र जैसे PACS का आधुनिकीकरण। अब PACS का मतलब क्या है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है। इसका मतलब क्या है? प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक कृषि ऋण समिति। ठीक है। में व्यापार सुधार कर रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय द्वारा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को वाल्मीकि रामायण की कितने वर्ष पुरानी पांडुलिपि यानी मनुस्क्रिप्ट भेंट की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 233 वर्ष। तो यह पांडुलिपि जो है केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है। इसे अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपा गया है। इस ऐतिहासिक का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ पांडुलिपियों का सांस्कृतिक संरक्षण करना और उन्हें आम जनता की पहुंच में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी दबाव के बीच किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क।
ठीक है, डेनमार्क के संरक्षण में यह सैन्य अभ्यास किया जाएगा। जनवरी 2026 में अमेरिकी दबाव और ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की धमकियों के बीच डेनमार्क के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। और डेनमार्क के अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, उसके बाद क्या है फिनलैंड और कनाडा जैसे नाटो सहयोगी इस अभ्यास में शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के तुरंत बाद यानी 27 जनवरी को भारत किस प्रमुख वैश्विक ब्लॉक के साथ एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन यानी हाई लेवल समिट आयोजित करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ जो है हाई लेवल समिट्स आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते को आंतरिक रूप दिए जाने की उम्मीद है और व्यापार के अलावा रक्षा, सुरक्षा और कुशल पेशेवरों की आवाजाही पर नए समझौते की घोषणा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मुआन पुई सयावी। कौन है? मुआन पुई सयावी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमित कुमार मिश्रा जी को। किसे नियुक्त किया गया है? अमित कुमार मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर छवि को किस संगठन में डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ में रविशंकर छवि को डीआईजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में डीआईजी के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 से पहले किस एआई प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई के साथ 270 करोड़ रुपए के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2026 सीजन से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए जेमिनाई के साथ 270 करोड़ रुपए के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज को किस प्रकार की बीमा योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। ठीक है, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज लॉन्च किया है, जो एक गारंटीकृत बचत और जीवन बीमा योजना यानी गारंटीड सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यह उत्पाद पॉलिसी धारकों के लिए दीर्घकालिक निश्चितता, सीमित प्रीमियम भुगतान और अनुमानित परिपक्वता लाभों पर केंद्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 21 जनवरी को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस यानी स्टेटहुड डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, इनका एस्टेब्लिशमेंट 21 जनवरी को हुआ था। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपने गठन के 54 वर्ष पूरे कर लिए हैं, मतलब इन्हें 54 वर्ष पहले इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत इन तीनों राज्यों को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और किस वर्ष में? 1972 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। 19 जनवरी 2026 को एनडीआरएफ ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य क्या है यानी थीम क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र यानी डिजास्टर सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला वधा वन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए देखते हैं जो मैंने कल आप लोगों को प्रश्न दिया था उसका आंसर क्या था। तो भारत में केसर की खेती यानी सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए सबसे प्रसिद्ध करेवा मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है झेलम घाटी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? पंपोर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित है। ठीक है, और करेवा मिट्टी क्या है? यहाँ एक विशिष्ट करेवा मिट्टी ऊंचे पठारी मैदान केसर की खेती के लिए दुनिया भर में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इसे जीआई टैग कब मिला था? तो कश्मीरी केसर को वर्ष 2020 में जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, जो इसकी विशिष्ट सुगंध और गहरे रंग की वैश्विक पहचान सुनिश्चित करता है। और राष्ट्रीय केसर मिशन क्या था? तो केसर की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल केसर मिशन शुरू किया था, जिसका विस्तार अब उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे सिक्किम में भी किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।